सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षा में हमने 10वें मंत्र पर चर्चा की थी, थोड़ी सी भूमिका के रूप में, और बहुत ही उत्तम बात इसमें कही है। एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। रैश्चमे रायश्चमे पुष्टम चमे पुष्टिश्चमे विभूचमे प्रभुचमे पूर्णम चमे पूर्णतरम चमे कुएवम चमे अक्षितम चमे अन्नम चमे अक्षुच्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम। ये प्रश्न ये हमारे सामने है कि क्या मैं इसको यज्ञी भावना से सबल बना सकता हूं? तो वेद का यह उपदेश है कि इसको यज्ञ की भावना से, यज्ञी कर्म से और उस परमात्मा के विशेष कृपा से आप इसको सक्षम बना सकते हैं। अपने जीवन में जो पहले मंत्र में, इसके 9वें मंत्र में कहा था कि उर्कम चमे, उर्क चमे अर्थात प्राण शक्ति की प्रार्थना से हुआ था। प्रस्तुत मंत्र की जो अभिव्यक्ति है, प्रस्तुत मंत्र में सबसे पहले क्या कहा? रैश्चमे। क्या कहा? रैश्चमे। तो रैश्चमे की प्रार्थना से यह प्रारंभ होता है। आदित्यो हा वै प्राणो रैरेव चंद्रमा। ये प्रश्नोपनिषद का वाक्य है। कहा कि इस जो है वाक्य में प्राण और रई का संबंध सुव्यक्त है। इन देवों के मेल से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। रईम सोमो रई पतिर दधातु, इस वाक्य से रई का सोम से संबंध है। वे धन भी प्राप्त हो, वो धन भी प्राप्त हो जिन्हें मैं उदारता पूर्वक दान कर सकूं। आप रोज ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में बोलते हैं, वयम श्याम पतयो रईणाम। हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी होंगे। जब धन ऐश्वर्यों के स्वामी होंगे तभी तो दान देंगे। जब हमारे पास कुछ देने के लिए होगा तभी देंगे, और जब कुछ होगा ही नहीं तो क्या देंगे? तो हे परमात्मा, आप इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञी भावना के द्वारा ऐसा सामर्थ्य मुझको दीजिए जिससे मैं अपने अंदर का सामर्थ्य बढ़ाऊं, अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाऊं, और इस संसार का जो धन है, जो दान देने के योग्य धन है, उसको भी मैं बढ़ाऊं। दान देने का भी सामर्थ्य मेरे अंदर उत्पन्न हो। राति दान कर्मणा और पुष्टम चमे, मुझे धन का पोषण प्राप्त हो, जहां मैं आर्थिक दृष्टि से निर्बल न हो। निश्चित रूप से मैं सदा ही इससे सबल रहूं, क्योंकि निर्धनता एक अभिशाप है। चाहे अंदर की निर्धनता हो, चाहे बाहर की हो, परमात्मा ने कितना सुंदर साधन दिया है, और इस सुंदर साधन को पाकर के भी यदि हम निरीह बेचारे बन करके रहेंगे, हम लाचार बन करके रहेंगे, पुरुषार्थ से हीन बन करके प्रमाद युक्त जीवन जिएंगे, आलस युक्त जीवन जिएंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे,
तो कोई भी हमको तार नहीं सकता है इस संसार से। हमको स्वयं जागृत होना है, स्वयं पुरुषार्थ करना है, स्वयं अपने पैरों पर खड़े होना है, किसी का आसरा नहीं खोजना, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं, क्योंकि परमात्मा ने आपको ऑलरेडी इतना धनवान बना करके भेजा है। किसी धनवान से या गरीब से, हो सकता है गरीब व्यक्ति किसी मजबूरी में उस बात को स्वीकार कर ले। किसी से कहा जाए, अरे तुम्हारे हाथ तो बहुत अच्छे हैं, एक हाथ मुझको दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो, कोई देगा क्या? बोले तुम्हारी आंख तो बड़ी अच्छी लग रही है, मुझसे 1 करोड़ रुपए ले लो और ये आंखें मुझे दे दो, कोई देगा क्या? कोई आपातकाल, कोई ऐसी मजबूरी है कि उसके आगे कुछ सूझ नहीं रहा तो व्यक्ति अपनी किडनी भी बेच देता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है, समर्थ है, उसका सामर्थ्य है उसके अंदर, धनवान है, और उसको बोलो कि आंखें अपनी दे दो, तो बोले आंख नहीं दूंगा, चाहे 2 करोड़ रुपए ले लो। हाँ, आंख क्यों दे भाई? ये शरीर का एक एक अंग। अच्छा, कोई धनवान व्यक्ति है, उसको बोलो अच्छा आंख नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, एक दांत दे दो, दांत देगा क्या? बोले तुम्हारे सामने जो दांत बड़े अच्छे लगते हैं मुझको, मैं इन दांतों को लेना चाहता हूं, मैं तुमको 2 करोड़ रुपए देता हूं, ये दांतें मुझे दे दो। ये जो कोई अरबपति व्यक्ति कभी भी देने को राजी नहीं होगा। एक एक अंग की बड़ी कीमत है। बोले चलो मैं आपको, अब इसको दूसरे अर्थ में नहीं लेना कि ठीक है वो दांत तो दे देगा 2 करोड़ में, डुप्लीकेट लगवा लेगा। आ? जिसका सामर्थ्य नहीं है वो तो करेगा, लेकिन जो सामर्थ्यशील है, अरबों खरबों उसके लिए कुछ नहीं है, वो अपने शरीर में एक छोटी सी पीड़ा भी बर्दाश्त करना पसंद नहीं करता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि परमात्मा ने आपको पहले ही इतना दे दिया है, इतना धनवान बना करके भेजा है। अरे जब परमात्मा माला माल है तो माला फेर करके माला माल बनो। माला फेरने का मतलब केवल ऐसा नहीं कि कर में, माला का मतलब अपने जीवन को शुभ कर्मों से भर लीजिए, पुरुषार्थ से, परमार्थ से, सेवा सत्कार से अपने जीवन को हम जब भरते हैं तो हम ऑलरेडी माला माल हो जाते हैं। और जो इन भावनाओं से ओतप्रोत नहीं है, वो व्यक्ति माला माल होते हुए भी कंगाल हो जाता है। माला माल है लेकिन वो कंगाली जैसा ही दिखा, जब उससे पूछो पैसा नहीं है तो उसकी चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, एक कहावत है। ऐसे लोगों को हम कुछ भी कहें, कुछ भी उपदेश करें, जिनकी मनोवृत्ति दूषित है, कुत्सित है, वो कभी इसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए धनवान बनो, मेधावान बनो। धन रई की बात कर रहे हैं यहां पर। संसार में हमेशा इस बात का हमको ज्ञान होना चाहिए कि सुख का मूल क्या है। सुखस्य मूलम क्या है? धर्म। धर्मस्य मूलम अर्थ। अर्थ का हम पुरुषार्थ के साथ अर्जन करें, धर्मयुक्त अर्जन करें। कितना भी व्यक्ति धन कमा ले, लेकिन उसके अंदर जब तक संतोष नहीं आएगा, जब तक परोपकार, समर्पण, श्रद्धा का भाव नहीं आएगा, भक्ति का भाव नहीं आएगा, तो वो मैंने जो बात कही है वो हमेशा विचारों की कंगाली उसके पास रहेगी कि वो सब कुछ होते हुए भी उसको एहसास होगा कि मेरे पास ये चीज और होनी चाहिए। उसकी इच्छाएं कभी मरती नहीं है, क्योंकि आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती है ये। और जैसे जैसे शरीर हमारा क्या होता है, विकसित होता है, आगे की ओर बढ़ता है,
या वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, वैसे वैसी हमारी तृष्णाएं बढ़ती नहीं है, अर्थात वो वृद्धापन को नहीं प्राप्त होती हैं, वो और तरुण होती रहती हैं, जवानी को प्राप्त होती रहती हैं। वृद्धापन में और तृष्णाएं जगती हैं, ये खा लूं, ये कर लूं, ये रह गया, ये रह गया, उसको मना करो कि नहीं नहीं खाना, तो मन वही जाएगा। ये वृद्धावस्था की अपनी अलग बात है। तो एक बात इसको गांठ बांध लेनी चाहिए कि व्यक्ति कितना भी धनवान हो जाए, लेकिन उसका धन यदि निर्धनों की सेवा में नहीं लगा है, उसका धन दान में नहीं लगा है, उसका धन राष्ट्र की उन्नति में नहीं लगा है, उसका धन भूखे, गरीब, नंगे, लाचार लोगों की सेवा में नहीं लगा है, तो वो धन नष्ट हो जाता है और अंत में वो कुछ ले नहीं जा सकता। वो कितना बड़ा धनवान हो, अंत में क्या कहते हैं? निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। व्यक्ति निधन को प्राप्त होता है, इस संसार से कुछ ले नहीं जा सकता। इसलिए कहा कि मां गृधा कस्य स्वित धनम, किसी के भी धन की इच्छा मत करो, लालच मत करो। ये धन यही धन धरा के बीच में सारा धरा रह जाएगा। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा, ये तो लुट जाए सरेआम रे, ये तो लुट जाए सरेआम रे, प्राणी रट ले हरि का नाम रे, प्राणी रट ले प्रभु का नाम। निश्चित रूप से केवल एक ही सार है कि अपने संस्कार, अपने स्वभाव को हम अच्छा बनाएं। तो ये कंगाली अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे व्यवहार में भी, हमारे ज्ञान में भी, हमारे आचरण में कंगाली ना हो और धन ऐश्वर्य से भी हम कंगाल ना हो। वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। ये भावना से वैदिक जो जीवन है, वैदिक जो परंपरा है, वैदिक जो उपदेश है, व्यक्ति को उन्नत बनाने के लिए है। तो यही बात यहाँ पर कही कि मैं जब धन से परिपूर्ण होगा तो देने का सामर्थ्य आएगा। जो व्यक्ति जो है धन देने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति सुख शांति की प्राप्ति करता है। कभी मांगने का जो भाव है, यद्यपि माता पिता गुरु आचार्य से ज्ञान तो मांगते हैं, अपने बड़ों से मार्गदर्शन मांगते हैं, लेकिन परमात्मा ने आपको सबसे बड़ा धन दिया है और इस धन से अपने को बढ़ाना, अर्थात अपने मन, वाणी और शरीर से इतना पुरुषार्थ करना, इतना पुरुषार्थ करना कि हर प्रकार के धन से हम परिपूर्ण हो जाएं। ये बात है। और जब ऐसा करेंगे तो वो पुष्टि की प्राप्ति होगी, उससे पुष्ट होंगे, हम संतुष्ट होंगे। इसलिए कहा पुष्टम चमे पुष्टिश्चमे। जो बेचारे होते, कुछ लोगों को आदत हो जाती है, स्वभाव हो जाता है कि पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लेकिन इधर उधर से मांग करके काम चला लेंगे। कि कौन जब जो है घर बैठे मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को, हाजी हाजी करना और मजे में रहना। ऐसी जो भावना है वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत भयंकर भावना है। इस भावना से ऊपर उठ करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। हम सदा देने वाले हो, जो यहाँ प्रार्थना की जा रही है, क्या इतना सामर्थ्य बनाओ मुझ में आए परमात्मा कि मैं देने वाला बनूं, देने और कैसे दूं उसको उदारता से मैं दान दूं। जो कहा कि रायश्च में मैं धन का स्वामी हूं, धन ऐश्वर्य आए और रायश्च में मैं उसको देने का भी सामर्थ्य, उदारता पूर्वक देने का सामर्थ्य अपने अंदर उत्पन्न करूं, विकसित करूं। हमारा हाथ
जब हम देते हैं तो हाथ कैसा होता है? ऊपर होता है, और लेने वाला नीचे होता है। तो मैं सदा देने वाला बनूं, लेने वाला ना बनूं। सदा मैं देवता का महत्व रखूं, मेरे अंदर देवत्व आए, मैं लेवता ना बनूं। हाँ जी, दे दीजिए। किसी के आगे हाथ फैलाना मुझको ना पड़े। कहने का आशा यह है कि हमको धन ऐश्वर्य से युक्त करें, ताकि हम धन देने वाले हों। और पुष्टिश्च में मुझे शरीर का पोषण भी प्राप्त हो, धन विलास द्वारा मेरी शारीरिक निर्बलता का कारण जो है न बन जाए। ये धन किसके लिए है? दान के लिए, सेवा के लिए। पुष्टम च में पुष्टिश्च में, कि धन जो मिले वो विलासिता में ना उसको खर्च करूं, कि जो है धन आया तो बिल्कुल लुटा दो, ऐसे भोग विलास में लुटा दो, ये ना आए। विलासिता में यदि जाएगा तो शरीर भी खराब होगा, मेरी जो पुष्टि है वो भी नष्ट होगी। इसलिए मुझे शरीर का पोषण भी प्राप्त हो, धन विलास में मेरी शारीरिक निर्बलता की प्राप्ति न हो, मेरा हृदय विशाल हो, और साथ ही प्रभु प्रभु च में मुझे जो है प्रभाव शक्ति भी प्राप्त हो, मैं प्रभुत्व करने में समर्थ हो पाऊं, मेरी प्रभुता हो, मैं जहां जाऊं मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, अपमान ना हो, सर्वथा सर्वोपरि मेरा स्थान हो। अपने गुणकर्म स्वभाव पुरुषार्थ से इसको बढ़ाएंगे, यज्ञमय जीवन को जो है बढ़ा करके अपने इस गंतव्य को प्राप्त करेंगे। और विभू च में प्रभु च में आगे कहा पूर्णम च में, इस प्रकार मैं धन व पुत्र कलत्रादि की पूर्णता वाला हूं, और पूर्ण तरम च में गवादि जो गाय भैंस गाय और बकरी आदि जो भी हमारे गाय घोड़े हाथी आदि पशु की पूर्णता भी मुझको प्राप्त हो, जो मेरे लिए लाभदायक है, कल्याणकारी जो पशु है वो मुझको प्राप्त हो। कुयवम च में, यह कु अर्थात पृथ्वी संबंधी है, जो पृथ्वी संबंधी यव जो जौ मेरे हो, जो जौ होते हैं, जौ पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले यव, कुयव मने कु मने यहाँ पृथ्वी संबंधित, जो पृथ्वी में उगाए जाते हैं। अक्षितम च में, जिनसे जो है नाश नहीं होता है, ऐसे धान्य मुझे प्राप्त हो, ऐसे पुष्टिकारक धन धान्य से मैं परिपूर्ण हूं, जो मेरे जीवन में जीवनी शक्ति का आधान करने वाले हो। अब 2-4 दिन भोजन मत दीजिए, शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, चलने में भी चक्कर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा भोजन उसको करा दो, थोड़े से अन्न खिला दो उसको, और फिर देखो पूरी जो है प्राण शक्ति प्रबल हो जाती है, शरीर बिल्कुल काम करने लगता है अच्छा, और आंखों में चमक आ जाती है। इसलिए मुझे ऐसे धान्य प्राप्त हो, ऐसे अन्न प्राप्त हो, जो मेरे अंदर जो है शक्ति का संचार कर सके। अन्नम च में मुझे सब आवश्यक अन्न प्राप्त हो, तथा अक्षुत च में मैं भूखा न रह जाऊं। अक्षुत च में मैं भूखा प्यासा ना रहूं, मैं अन्न से तृप्ति का अनुभव करूं, क्योंकि अन्न की तृप्ति सारे तृप्तियों से ऊपर है। जो सारी तृप्तियां हैं, अच्छा तृप्ति जो अन्य तृप्तियां हैं, चाहे किसी किसी भी संदर्भ में भोग किसी भी वस्तु का करना है, तो उसके लिए शारीरिक सामर्थ्य चाहिए कि नहीं, और शारीरिक सामर्थ्य कैसे आएगा? अन्न से आएगा। तो अन्न है तो व्यक्ति शक्ति संपन्न है, और यदि शक्ति संपन्न है तो सारे भोगों को वो उत्पन्न भी करेगा और उनका सेवन भी करेगा। और जब अन्न का उत्पादन नहीं होगा, अन्न का सेवन नहीं होगा, तो व्यक्ति की प्रति उत्पन्न मति भी नहीं होगी, बुद्धि भी उसकी काम नहीं करेगी, उसका सामर्थ्य धीरे धीरे घट जाएगा। इसलिए यह जो विशेष बात कही है कि मैं भूखा ना रह जाऊं, मैं अन्न से तृप्ति का अनुभव करूं। वो अन्न क्या जिसमें तृप्ति ना हो,
आपको कह दिया जाए कि आपको जो है केवल फल ही फल खिलाए जाएंगे। आप 2-4 दिन खाएंगे, 5 दिन खाएंगे, 10 दिन खाएंगे, फिर आप बोलेंगे कुछ आनंद नहीं आ रहा है, कुछ भोजन चाहिए। जो चावल ज्यादा पसंद करते हैं, ओदनम, उनको 10 दिन ओदन न दीजिए, उनको लगता है कि शरीर कुछ कम हो गया मेरा। और इतना सा केवल चावल, वो एक कटोरी चावल खा ले, एक कटोरी सब्जी खा ले, उनको लगता है आज मैं तृप्त हो गया। इसका अनुभव करें, ये जो बात यहां से कही जा रही है, इसका परीक्षण करें। जो अन्न आपको, किसी को दाल अच्छी लगती है, किसी को सब्जी अच्छी लगती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, और उसको दीर्घ काल तक वो चीज ना दी जाए, तो उसको लगे कुछ खाने में आनंद नहीं आ रहा है। किसी को ज्यादा मिर्च पसंद है, चटनी पसंद है, और उसको चटनी जब तक मिलती नहीं, लगता खाने में कुछ आनंद नहीं आया। किसी को घृत बहुत पसंद है, जब तक उसको घी नहीं मिलेगा भोजन में, लगता है कि क्या रूखा सूखा खिला रहे हैं, घी होना चाहिए। अनेक प्रकार से इस संदर्भ में आप अनुभव कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, और वास्तव में यह सत्य है कि अन्न है तो टनाटन है, नहीं तो सनासन है। अन्न की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो अन्य किसी में नहीं है। जो व्यक्ति भोजन पसंद करता है, उसको कितना भी पौष्टिक आप चीजें देते रहो, घी पिलाते रहो, दूध पिलाते रहो, फल खिलाते रहो, जब तक भोजन नहीं करेगा उसको संतुष्टि नहीं होगी। हाँ, अपवाद को हम यहाँ पर न गिने, उसकी गणना ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत हैं तो केवल दूध पी करके ही रहते, जो केवल फल खा करके ही रहते। लेकिन केवल फल खाने वाले, केवल दूध पीने वाले, जो है पोषक तत्वों को शरीर को आवश्यकता होती है, वो पूरे हो नहीं पाते। और वो सारे पोषक तत्व केवल एक ही, कोई अनेक चीजें प्रयोग करते हैं, तो उससे अपवाद के रूप में 2-4 लोगों को आप, आपके नॉलेज में, आपके मस्तिष्क में हो, तो उनकी गणना ना करें। लेकिन जो एक व्यवहारिक सत्य है, व्यवहार के धरातल पर जो खरा उतरता है, उसको हम यहाँ पर जरूर समझ सकते हैं, और अपने ऊपर उसका परीक्षण भी कर सकते हैं कि मैं अन्न में जो भोजन है उसमें क्या पसंद करता हूं, और जब वो ना मिले तो फिर कैसी जो है उलझन होती है। इसलिए हमको सतत इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। जो भी यहाँ से वेद मंत्र हमको संकेत कर रहे हैं, हमको आदेश उपदेश दे रहे हैं, उसका जब जीवन में पालन करेंगे तभी उससे लाभ मिल पाएगा। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, मुझको तो लाभ नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही, मैंने बहुत ध्यान किया, बहुत जो है प्रभु की गुण गाए हैं, बहुत धन के लिए भी बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई पुष्टि की जो है स्थिति नहीं मिल पा रही है। तो उनको हमेशा, कोई साथ दे या ना दे, हमेशा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगाए, सदा जो जगाए बिना ही जगाए, अंधेरा उसे देख करके भगा है। वही बीज पनपा, पनपना जिसे था, वही बीज पनपा, पनपना जिसे था, घुना क्या किसी के, उगाए उगेगा। जो घुन गया है, सड़ गया है, गल गया है, कभी उससे अंकुर फूटते हैं क्या? अरे जो अपनी विचारधारा को, अपने संस्कारों को भूल गया है, कुसंग से, वासनाओं से जिसने अपने आप को बिल्कुल नष्ट कर दिया है, उसके अंदर सात्विकता का धन कैसे हो पाएगा? जिसकी आत्मा, ऐसे बोल देते, जिसकी आत्मा मर गई है, आंखों का पानी सूख गया है, वो क्या करेगा? जिसको जो है आत्म उन्नति के लिए पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य नहीं है, वो चाहता भी नहीं है, तो ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? इसलिए कहा कि यदि उग सको तो उगो सूर्य से तुम,
यदि उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो कोई साथ में, अकेले बढ़ो तुम, सही मार्ग को छोड़ कर जो मुड़े हैं। सही मार्ग को चलते चलते उसमें लोग जो है भटक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। अब तो बहुत हो गया, अब कहाँ तक चलूं, थक गया, अब इसके आगे नहीं चला जा सकते, नहीं चल पा रहे हैं। सही मार्ग को छोड़ कर जो मुड़े हैं, वही देख कर दूसरों को कुढ़े हैं। सही मार्ग में जाते जाते थक गए और वहीं पर अपना रास्ता बदल दिया। लेकिन जो सच्चे मार्ग में बढ़ रहे हैं, फिर वो जब सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, तो जो रास्ते में भटक गए थे, वो फिर उनको देख करके जलते हैं, कुढ़ते हैं। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। कि यदि बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो कोई साथ में, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यारा निज से, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार निज से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। कि यदि जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। तो सफलता मिलेगी, व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता है। यदि वो सच्ची लगन से बढ़ता रहे, वेद के अनुकूल अपना आचरण करता रहे, तो निश्चित रूप से उसको अंधकार से जो है हटा करके वह परमात्मा प्रकाश में बिठा देता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।